इस सिस्टर का नाम ज्योति है, ये दर्शन एवेन्यू की रहने वाली हैं और आज ये हमारे साथ अपनी बेबी ब्लेसिंग की गवाही को बताने के लिए आई हैं, खुशी से ढोल के साथ। ये बताती हैं कि 2012 में इनकी शादी हुई और 2013 में इनके घर में बेटी हुई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 2018 में जब इन्होंने अगले बेबी के बारे में सोचा तो फिर इन्होंने बेबी कंसीव किया, लेकिन 1.5 महीने बाद ही इनका मिसकैरेज हो गया और ऐसे 4 साल बीत गए लेकिन इनको बेबी नहीं हो रहा था। और फिर 2021 जनवरी में सिस्टर ने ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया और बताते कि उस समय फिर इन्होंने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग की गवाहियों को सुना। उस समय सिस्टर आप कुछ कहना चाहती थी? जी बताइए। जब आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखा तो आपने क्या फील किया? हाँ, सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। मैं ये कहना चाहांगी कि ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ शायद प्रभु ने मेरे घर एक बेटी शायद रहेगी, मेरे ये बेटी रहेगी। जब आपकी मैरिज को 10 साल हो गए और आप तब बहुत निराश थी क्योंकि आपका अगला बेबी नहीं हो रहा था, तब आपने जब ऑनलाइन यूट्यूब पे देखा तो आपने मिनिस्ट्री के बारे में क्या सोचा? क्योंकि मैं भी मतलब कि मैं भी चर्च जाती हाँ तो जो मैं ऑनलाइन वेखती सी तो मैनू ठीक होना, अचानक डिग जाना, अचानक गवाहियां हो जानियां तो मैं कहना एवें ही आ, क्योंकि जिथे मैं जा रही हूँ उत्थे तो कुछ इदा हुंदा नहीं। तो चलो फिर भी मैं वेखती रहिंदी सी कि इत्थे ज़्यादा चमत्कार हुंदे आ, असीं जाने उत्थे तो हुंदा ही नहीं कुछ। फिर बाद एक दिन 27 मार्च 2021 ਨੂੰ मैं एक गवाही वेखदी पई सी। उदा मैं वेखदी रहिंदी सी। मतलब जब आप ऑनलाइन देखते थे तब आपका मन खराब था, लेकिन जैसे ही बेबी ब्लेसिंग की गवाहियां आप देखते रहे आपका मन बदल गया और फिर आप यहाँ मिनिस्ट्री में आए थे 27 मार्च 2021 को पहली बार। उस दिन ही मैं सवेरे गवाही वेखी, उस दिन ही 27 तरीक ਨੂੰ मैं गवाही वेखी ਤੇ उस दिन ही पास्टर जी 3 बेटियां सी कि भैन दे ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਢੋਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ जी कह रहे सी कि परमेश्वर मन चाहिए औलाद देने ਦੀ ताकत रखता है। आमीन। तो इन वचनों को आपने उसी टाइम अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। तो मेरी प्रार्थना इदा दी रहंदी सी कि रब्बा तेरी मर्जी पूरी होवे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, तेरी इच्छा पूरी होवे। और जैसे मैंने मंगन दा तरीका नहीं आया। जैसे आपने मन बनाया फिर आप लेहन के लिए आगे आए और 27 मार्च 2021 को अपोस्टल जी ने आप पर लेहन प्रार्थना की और उसके कुछ 1 महीने बाद आपने बेबी कंसीव कर लिया। आप देख सकते हो कि आज परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया हुआ है। ये बड़ी गवाही है जो इनके मन के अनुसार। एक प्रॉब्लम लेके नहीं आई, 4 प्रॉब्लम लेके आई सी। एक मैं लेके आई सी, एक मैं डिप्रेशन थी। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता मेरी उम्र ਵੇਖ ਕੇ मैं डिप्रेशन ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, पर मैं ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ कि मैं डिप्रेशन ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। मेरी उम्र ਵੇਖੋ, पर ये रोग है शायद ਮੈਨੂੰ नहीं पता। मैं डिप्रेशन ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। एक बेबी नहीं सी ਜਿਹੜਾ मैं ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। एक मेरे चमड़ी ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। एक मेरी इदां दी कब्ज़ दी प्रॉब्लम है कि 10 दिन तक मैं गोली खा के दवाई लेनी है, पर इन्ने क दिनां च परमेश्वर ने मैनू 2 प्रॉब्लमां तो फ्री किया है। बेबी दी मैनू आशीष दी है, डिप्रेशन मेरा बिल्कुल खत्म है। तो मैनू विश्वास है कि जे इन्ना मैनू मिल सकता है तो ये 2 प्रॉब्लम मेरे आपके लिए हो चुका है। आज आप मन से आए तो इस दोनों गवाहियों के लिए, बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते। हम हाथों को हिलाते हुए जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोर से हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद करेंगे खुदावंद का जिसने अपनी बड़ी सामर्थ को इनके जीवन में दिखाया। और लास्ट में एक गवाही, जो लास्ट में एक बच्चे की गवाही कि उन्हें 10 साल के बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया। उस गवाही में वो चर्च जाने वाली थी, बच्ची चर्च ही जाती थी, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री को वो देखती थी और यहाँ पर बहुत सारे काम, चमत्कार, गवाहियाँ वो सुनती थी। लेकिन जिस चर्च में जाती थी वहाँ काम नहीं हो रहे थे। होते होंगे कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे थे।
लेकिन उसने कहा पता नहीं ये झूठ बोलते हैं या पता नहीं इनके चर्च में ऐसा होता है, हमारे तो होता नहीं है ना। देखो, एक चर्च जाने वाले बंदे को ये नहीं पता कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है ना। परमेश्वर के वचन में कितने काम नबियों ने किए। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि अगर जो यीशु मसीह ने सारे काम किए थे, अगर सारे लिखे जाते तो संसार में पुस्तकें समा ना पाती, इतना ज्यादा लिखे जाते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल अपना काम किया, खुदा का काम किया, सिर्फ 3.5 साल। और 3.5 सालों में उसने इतना ज्यादा काम किया। वचन ये कहता है अगर वो सारे काम लिखे जाते तो शायद ये बाइबल जितनी हमारे पास है इससे 5-6 और जोड़कर एक बनती। तो इतनी बड़ी बाइबल को कैसे संभालते, कैसे हम क्या करते हैं ना। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे विश्वास के लिए, हमारी जानकारी के लिए है कि ऐसा ऐसा होगा। जितना हमें जरूरी था परमेश्वर ने उतना बता दिया, उतना नबियों के द्वारा, आत्मा के द्वारा वचन को लिखवाया, हमारे विश्वास के लिए, हमारी सही नॉलेज के लिए और परमेश्वर को जानने के लिए। लेकिन बाइबल में तो यीशु मसीह ने, हम देखते हैं ना, कितने काम किए, कितने चमत्कार किए। और यीशु मसीह ने यह भी कहा चेलों को, जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम भी ये करो। और चेलों के द्वारा भी हुआ। तो वो अधिकार जब आप बाइबल पढ़ोगे तो वो सेवकों के पास आ जाता है जिसे परमेश्वर अपने काम के लिए अभिषेक करता है, मसा करता है, नियुक्त करता है। उसके पास ये अधिकार होता है खुदा का काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी पास्टर के द्वारा ये काम नहीं हो रहे, अगर किसी चर्च के में जाकर ये काम नहीं हो रहे, तो इसका मतलब पास्टर को जरूरत है सीखने के लिए। बोलो, उसे जरूरत है सबसे पहले सीखना, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में अच्छे से काम करे और लोगों का भला हो। आमीन। उसके बाद जब उसका मन बना, यहां आई, प्रे करवाई, तो बेबी की गवाही से आई है ना, बेबी की गवाही से। इसमें आपके लिए एक नॉलेज थी। नॉलेज ये थी, प्रभु में आज का दिन आपके लिए बड़ा ही पवित्र है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।